ऑडियो बुक हमारी वसीयत और विरासत, चैप्टर 22। जीवन के उत्तरार्ध के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण। बड़ी और कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही किसी महिमा और गरिमा का पता चलता है। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने पर ही पदाधिकारी बना जाता है। खेलों में बाजी मारने वाले पुरस्कार पाते हैं। खरे सोने की पहचान अग्नि में तपाने और कसौटी पर कसने से ही होती है। हीरा इसीलिए कीमती माना जाता है कि वह साधारण आरी या रेती से कटता नहीं है। मोर्चे फतह करके लौटने वाले सेनापति ही सम्मान पाते और विजय श्री का वर्ण करते हैं। चुनौतियां स्वीकार करने वाले ही साहसी कहलाते हैं। उन्हें अपनी वरिष्ठता भयानक कठिनाइयों को पार करके ही सिद्ध करनी पड़ती है। योगी तपस्वी जानबूझकर कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाते हैं। कृष्ण की गरिमा को जिनने जाना वे दुर्दांत उन्हें बर्बाद करने के लिए आरंभ से ही अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते रहे। वक्रासुर, अधासुर, कालिया सर्प, कंस आदि अनेकों के आघातों का सामना करना पड़ा। पुतना तो जन्म के समय ही विष देने आई थी। आगे भी जीवन भर उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। महानता का मार्ग ऐसा ही है जिस पर चलने और बढ़ने वाले को पग पग पर खतरे उठाने पड़ते हैं। दधीचि, भागीरथ, हरिश्चंद्र और मोर ध्वज आदि की महिमा उनके तप त्याग के कारण ही उजागर हुई। भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उसे अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजारते हैं। भगवान का प्यार बाजीगरी जैसे चमत्कार देखने दिखाने में नहीं है। मनोकामनाओं की पूर्ति भी वहां नहीं होती। हमारे निजी जीवन में भगवत कृपा निरंतर उतरती रही है। 24 लक्ष्य के 24 महापुरस्चरण करने का अत्यंत कठोर साधना क्रम उन्हीं दिनों से लाद दिया गया जब दूध मुंही किशोरावस्था भी पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद संगठन, साहित्य, जेल, परमार्थ के एक से एक बढ़कर कठिन काम सौंपे गए। साथ ही यह भी जांचा जाता रहा कि जो किया गया वह स्तर के अनुरूप बन पड़ा या नहीं। बड़ी प्रवंचना के सहारे संसारी ख्याति अर्जित करने की विडंबना तो नहीं रचाई गई है। आद्य शक्ति गायत्री को युग शक्ति के रूप में विकसित और विस्तृत करने के दायित्व को सौंपकर वह जान लिया गया कि एक बीज ने अपने को गलाकर नए 24 लाख सहयोगी समर्थक किस प्रकार बना लिए। उनके द्वारा 2400 प्रज्ञा पीठें विनिर्मित कराने से लेकर सतयुगी वातावरण बनाने
और प्रयोग परीक्षणों की श्रृंखला अद्भुत अनुपम स्तर तक ही बना लेने में आत्मसमर्पण ही एकमात्र आधारभूत कारण रहा। सस्ता ईंधन ज्वलंत ज्वाला बनकर धधकता है तो इसका कारण ईंधन का अग्नि में समर्पित हो जाना ही माना जा सकता है। अब जबकि 75 वर्षों में से प्रत्येक को इसी प्रकार तपते तपते बिता लिया तो एक बड़ी कसौटी सिर पर लदी। इसमें नियंता की निष्ठुरता नहीं खोजी जानी चाहिए, वरन यही सोचा जाना चाहिए कि उसकी दी हुई प्रखरता के परीक्षण क्रम में अधिक तेजी लाने की बात उचित समझी गई। हीरक जयंती के बसंत पर्व पर अंतरिक्ष से दिव्य संदेश उतरा। उसने लक्ष्य शब्द था और उंगलियों का संकेत। यों यह एक पहेली थी, पर उसे सुलझाने में देर नहीं लगी। प्रजापति ने देव दानव और मानवों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें एक शब्द का उपदेश दिया था, द। तीनों चतुर थे। उन्होंने संकेत का सही अर्थ अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप निकाल लिया। कहा गया था द। देवताओं ने दमन यानी के संयम, दैत्यों ने दया, मानवों ने दान के रूप में उस संकेत का भाष्य किया जो सर्वथा उचित था। 1-1 लाख की 5 श्रृंखलाएं संजोने का संकेत हुआ। उसका तात्पर्य है कली से कमल बनने की तरह खिल पड़ना। अब हमें इस जन्म की पूर्णाहुति में 5 हव्य सम्मिलित करने पड़ेंगे। वे इस प्रकार हैं। 1. 1 लाख कुंडों का गायत्री यज्ञ। 2. 1 लाख युग सृजेताओं को उभारना तथा शक्तिशाली प्रशिक्षण करना। 3. 1 लाख वृक्षों का आरोपण। 4. 1 लाख ग्राम तीर्थों की स्थापना। 5. 1 लाख वर्ष का समयदान संचय। यों 5 कार्य एक से एक कठिन प्रतीत होते हैं और सामान्य मनुष्य की शक्ति से बाहर, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। वे संभव भी हैं और सरल भी। आश्चर्य इतना भर है कि देखने वाले उसे अद्भुत और अनुपम कहने लगे। 1. 1 लाख गायत्री यज्ञ। वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों में से प्रत्येक को अपना जन्म दिवोत्सव अपने आंगन में मनाना होगा। उसमें एक छोटी चौकोर वेदी बनाकर गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां तो देनी ही होंगी। इसके साथ ही समयदान अंशदान की प्रतिज्ञा को निभाते रहने की शपथ भी लेनी होगी।
अभ्यास में समाये हुए दुर्गुणों में से कम एक को छोड़ना और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए न्यूनतम एक कदम उठाना होगा। इस प्रकार अंशदान से झोला पुस्तकालय चलने लगेगा और शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ने तथा अशिक्षितों को सुनाने की विधि व्यवस्था चल पड़ेगी। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहने से वे सभी प्रायः चल पड़ेंगे। जिनके लिए प्रज्ञा मिशन द्वारा सभी प्रज्ञा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर गायत्री यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ जुड़ा हुआ है। कुटुंबी, संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि को अधिक संख्या में इस अवसर पर बुलाना चाहिए और ज्ञान यज्ञ के रूप में सुगम संगीत के अनुरूप प्रवचन करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। यज्ञ वेदी का मंडप सूझबूझ और उपलब्ध सामग्री से सजाया जा सकता है। वेदी को लीपा पोता जाए और चौक पूर कर सजाया जाए तो वह देखने में सहज आकर्षक बन जाती है। मंत्रोच्चार सभी मिलजुल कर करें। हवन सामग्री के रूप में यदि सुगंधित द्रव्य मिलाए जा सकें तो गुड़ और घी से छोटे बेर जैसी गोली बनाई जा सकती है। 108 गोलियों में 108 आहुतियां हो जाती हैं। इससे सब घर का वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होता है। एक स्थान पर 1,00,000 गुना 108 लगभग 1 करोड़ आहुतियों का यज्ञ हो जाएगा। यह न्यूनतम है। इससे अधिक हो सके तो संख्या 240 तक बढ़ाई जा सकती है। आतिथ्य में कुछ खर्च करने की मनाही है। इसीलिए हर गरीब अमीर के लिए यह सुलभ है। महत्व को देखते हुए वह छोटी सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण सत्परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। युग संधि सन 2000 तक है। अभी उसमें प्रायः 14 वर्ष हैं। हर साल इतने जन्मदिन भी मनाए जाते रहें तो 1,00,000 कार्यकर्ताओं के जन्मदिन 1,00,000 यज्ञों में होते रहेंगे। देखा देखी इसका विस्तार होता चले तो हर वर्ष कई लाख यज्ञ और कई करोड़ आहुतियां हो सकती हैं। इससे वायुमंडल और वातावरण दोनों का ही संशोधन होगा। साथ ही जनमानस का परिष्कार करने वाली अनेकों सत्प्रवृत्तियां इन अवसरों पर लिए गए अंशदान, समयदान संकल्प के आधार पर सुविकसित होती चलेंगी। 2. 1,00,000 को संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण। शांति कुंज की नई व्यवस्था इस प्रकार की जानी है कि जिसमें 500 आसानी से और 1000 ठूस कर नियमित रूप से शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण होता रह सकता है। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति का निखार, प्रतिभा का उभार, परिवार सुसंस्कारिता, समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण पाठ नियमित पढ़ाए जाएंगे।
आशा की गई है कि इस स्वल्प अवधि में भी जो पाठ्यक्रम हृदयगम कराया जाएगा, जो प्राण प्रेरणा भरी जाएगी, वह प्रायः ऐसी होगी जिसे साधना का, तत्व ज्ञान का सार कह सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि इस संजीवनी विद्या को जो साथ लेकर वापिस लौटेंगे, वे अपना कायाकल्प अनुभव करेंगे और साथ ही ऐसी लोक नेतृत्व क्षमता संपादित करेंगे जो हर क्षेत्र में, हर कदम पर सफलता प्रदान कर सके। यह प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 5 सूत्री योजना का संचालन एवं प्रशिक्षण करेंगे। मिशन की पत्रिकाओं के पाठक तो ग्राहकों की तुलना में 5 गुने अधिक हैं। पत्रिका न्यूनतम 5 व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। इस प्रकार प्रज्ञा परिवार की संख्या प्रायः 24-25 लाख हो जाती है। इनमें नर नारी शिक्षित वर्ग के हैं। सभी को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 25 पीछे एक विद्यार्थी मिले तो उनकी संख्या 1 लाख हो जाती है। युग संधि की अवधि में इतने शिक्षार्थी विशेष रूप से लाभ उठा चुके होंगे। इन्हें मात्र स्कूली विद्यार्थी नहीं माना जाना चाहिए, वरन जिस उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखकर वे लौटेंगे, उससे यह आशा की जा सकती है कि उनका व्यक्तित्व महामानव स्तर का युग नेतृत्व की प्रतिभा से भरा पूरा होगा। वह शिक्षण मई 1986 से आरंभ हुआ है। उसकी विशेषता यह है कि शिक्षार्थियों के लिए निवास प्रशिक्षण की तरह भोजन भी निःशुल्क है। इस मद में स्वेच्छा से कोई कुछ दे तो अस्वीकार्य भी नहीं किया जाता, पर गरीब अमीर का भेद करने वाली शुक्ल परिपाटी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। अभिभावक और अध्यापक की दूहरी भूमिका प्राचीन काल के विद्यालय निभाया करते थे। इस प्रयोग को भी उसी प्राचीन विद्यालय प्रणाली का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। जीवन की बहुमुखी समस्याओं का समाधान, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के रहस्य भरे तत्व ज्ञान के अतिरिक्त इसी अवधि में भाषण, कला, सुगम संगीत, जड़ी बूटी उपचार, पौरोहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह उद्योगों का सूत्र संचालन भी सम्मिलित रखा गया है, ताकि उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ अपने तथा दूसरों के लिए उपलब्ध किया जा सके। अनुमान है कि अगले 14 वर्षों में 1 लाख छात्रों के उपरोक्त प्रशिक्षण पर भारी व्यय होगा। प्रायः 1 करोड़ भोजन व्यय में ही चला जाएगा। इमारत की नई रद्दो बदल, फर्नीचर, बिजली आदि के जो नए खर्च बढ़ेंगे, वे भी इससे कम न होंगे। आशा की गई है कि बिना याचना किए भारी खर्च को वहन कर अब तक निभा व्रत आगे भी
निभता रहेगा और यह संकल्प भी पूरा होकर रहेगा। 25 लाख का इस उच्च स्तरीय शिक्षण में सम्मिलित होना तनिक भी कठिन नहीं, किंतु फिर भी प्रतिभावानों को प्राथमिकता देने की जांच पड़ताल करनी पड़ी है और प्रवेशार्थियों से उनका सुविस्तृत परिचय पूछा गया है। 3. 1 लाख अशोक वृक्षों का वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का महत्व सर्वविदित है। बादलों से वर्षा खींचना, भूमि कटाव रोकना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, प्राणवायु का वितरण, प्रदूषण का अवशोषण, छाया, प्राणियों का आश्रय, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि अनेकों लाभ वृक्षों के कारण इस धरती को प्राप्त होते हैं। धार्मिक और भौतिक दृष्टि से वृक्षारोपण का एक उच्च कोटि का पुण्य परमार्थ माना गया है। वृक्षों में अशोक का अपना विशेष महत्व है। इसका गुणगान सम्राट अशोक जैसा किया जा सकता है। सीता को आश्रय अशोक वाटिका में ही मिला था। हनुमान जी ने भी उसी के पल्लवों में आश्रय लिया था। आयुर्वेद में यह महिला रोगों की अचूक औषधि कहा गया है। पुरुषों की बलिष्ठता और प्रखरता बढ़ाने की उसमें विशेष शक्ति है। साधना के लिए अशोक वन के नीचे रहा जा सकता है। शोभा तो उसकी असाधारण है ही। यदि अशोक के गुण सर्वसाधारण को समझाए जाएं, तो हर व्यक्ति का अशोक वाटिका बना सकना न सही, पर घर आंगन अड़ोस पड़ोस में उससे कुछ पेड़ तो लगाने और पोसने में समर्थ हो ही सकते हैं। 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का संकल्प पूरा करने में यदि प्रज्ञा परिजन उत्साह पूर्वक प्रयत्न करें, तो इतना साधारण निश्चय इतने बड़े जन समुदाय के लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। उसकी पूर्ति में कोई अड़चन दिखती भी नहीं है। उन्हें देवालय की प्रतिष्ठा दी जाएगी। बिहार के हजारी किसान ने 1000 आम्र उद्यान निज के बलबूते खड़े करा दिए थे, तो कोई कारण नहीं कि 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का उद्देश्य पूरा न हो सके। इनकी पौध शांति कुंज से देने का निश्चय किया गया है और हर प्रज्ञा पुत्र को कहा गया है कि वह अशोक वाटिका लगवाने में किसी प्रकार की कमी न रहने दे। उसके द्वारा वायु शोधन का होने वाला कार्य शाश्वत शास्त्र सम्मत यज्ञ के समतुल्य ही समझें। अग्निहोत्र तो थोड़े समय ही कार्य करता है, पर यह पुनीत वृक्ष उसी कार्य को निरंतर चिरकाल तक करता रहता है। 4. हर गांव एक युग तीर्थ। जहां श्रेष्ठ कार्य होते रहते हैं, उन स्थानों की अर्वाचीन अथवा प्राचीन गतिविधियों को देखकर आदर्शवादी प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। ऐसे स्थानों को तीर्थ कहते हैं।
जिन दर्शनीय स्थानों की श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते हैं, उन स्थानों एवं क्षेत्रों के साथ कोई ऐसा इतिहास जुड़ा है जिससे संयमशीलता, सेवा भावना का स्वरूप प्रदर्शित होता है। प्रस्तुत तीर्थों में कभी ऋषि आश्रम रहे हैं, गुरुकुल आरण्यक चले हैं और परमार्थ संबंधी विविध कार्य होते रहे हैं। इन दिनों प्रख्यात तीर्थ थोड़े ही हैं। वहां पर्यटकों की धक्कापेल भर रहती है। पुण्य प्रयोजनों का कहीं अता पता नहीं है। इन परिस्थितियों में तीर्थ भावना को पुनर्जीवित करने के लिए सोचा यह गया है कि भारत के प्रत्येक गांव को एक छोटे तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। ग्राम से तात्पर्य यहाँ शहरों में द्वेष या उपेक्षा भाव रखना नहीं है, वरन पिछड़ेपन की औसत रेखा से नीचे वाले वर्ग को प्रधानता देना है। मातृभूमि का हर कण देवता है। गांव और झोंपड़ा भी। आवश्यकता इस बात की है कि उन पर छाया, पिछड़ापन धो दिया जाए और सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना की जाए। इतने भर से वहां बहुत कुछ उत्साहवर्धक, प्रेरणाप्रद और आनंददायक मिल सकता है। हर गांव एक तीर्थ योजना का उद्देश्य है ग्रामोत्थान, ग्राम सेवा, ग्राम विकास। इस प्रचलन के लिए घोर प्रयत्न किया जाए और उस परिश्रम को ग्राम देवता की पूजा माना जाए। यह तीर्थ स्थापना हुई जिसे स्थानीय निवासी और बाहर से सेवा भावी उद्बोधनकर्ता मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं। पिछड़ेपन के हर पक्ष से जूझने और प्रगति के हर पहलू को उजागर करने के लिए आवश्यक है कि गांवों की सार्थक पद यात्राएं की जाएं, जनसंपर्क साधा जाए और युग चेतना का अलख जगाया जाए। हर गांव को एक तीर्थ रूप में विकसित करने के लिए तीर्थ यात्रा टोलियां निकालने की योजना है। पद यात्रा को साइकिल यात्रा के रूप में मान्यता दी है। 4 साइकिल सवारों का एक जत्था पीले वस्त्र धारण किए, गले में पीला झोला लटकाए, साइकिलों पर पीले रंग के कमंडल टांगे प्रवास चक्र पर निकलेगा। यह प्रवास न्यूनतम 1 सप्ताह के, 10 दिन के, 15 दिन के अथवा अधिक से अधिक 1 माह के होंगे, जिनका निर्धारण पहले ही से हो चुका होगा। यात्रा जहां से आरंभ होगी, एक गोल चक्र पूरा करती हुई वहीं समाप्त होगी। प्रातः काल जलपान करके टोली निकलेगी। रास्ते में सहारे वाली दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखती चलेगी। छोटी बाल्टियों में रंग घुला होगा। सुंदर अक्षर लिखने का अभ्यास पहले से ही कर लिया गया होगा। 1. हम बदलेंगे, युग बदलेगा। 2. हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। 3. नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान।
वाक्यों की प्रकाशित श्रृंखलाएं जो जहां उपयुक्त हों वहां उन्हें वृक्ष से लिखते चलना चाहिए। रात्रि को जहां ठहरना निश्चय किया हो वहां शंख घड़ियालों से गांव की परिक्रमा लगाई जाए और घोषणा की जाए कि अमुक स्थान पर तीर्थयात्री मंडली के भजन कीर्तन होंगे। गांव में एक दिन के कीर्तन में जहां सुगम संगीत से उपस्थित जनों को आह्लादित किया जाएगा वहां उन्हें यह भी बताया जाएगा कि गांव को सज्जनता और प्रगति की प्रतिमूर्ति बनाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा, बाल संस्कार शाला, स्वच्छता, व्यायाम शाला, घरेलू शाक वाटिका, परिवार नियोजन, नशा बंदी, मित व्ययिता, सहकारिता, वृक्षारोपण आदि सत्प्रवृत्तियों की महिमा और आवश्यकता बताते हुए यह बताया जाए कि इन सत्प्रवृत्तियों को मिलजुल कर किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है और उन प्रयत्नों का कैसे भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। संभव हो तो सभा के अंत में उत्साही प्रतिभा वाले लोगों की एक समिति बना दी जाए जो नियमित रूप से समयदान अंशदान देकर इन प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने में जुटे। गांव की एकता और पवित्रता का ध्वज अशोक वृक्ष के रूप में दूसरे दिन प्रातः काल स्थापित किया जाए। यह देव प्रतिमा उपयोगिता और भावना की दृष्टि से अतीव उपयोगी है। इन आंदोलनों का 1,00,000 गांवों में विस्तार हेतु शांति कुंज ने पहला कदम बढ़ाया है। इसके लिए संचालन केंद्रों की स्थापना की गई है। वहां 4-4 नई साइकिलें, 4 छोटी बाल्टियां, बिस्तर बंद, संगीत उपकरण, साहित्य आदि साधन जुटाए गए हैं। इनके सहारे यात्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के उपरांत समयदानियों की टोली आगे बढ़ चलती है। कार्यक्रम की सफलता तब सोची जाएगी जब कम से कम एक नैष्ठिक सदस्य उस गांव में बने और समयदान और अंशदान नियमित रूप से देते हुए झोला पुस्तकालय चलाने लगे। यह प्रक्रिया जहां भी अपनाई जाएगी वहीं एक उपयोगी संगठन बढ़ने लगेगा और उसके प्रयास से गांव की सर्वतोमुखी प्रगति का उपक्रम चल पड़ेगा। यही है तीर्थ भावना, तीर्थ स्थापना। इसके लिए 1000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना है जहां उपरोक्त तीर्थ यात्राओं का सारा सरंजाम सुरक्षित रहे। समयदानी तीर्थयात्री प्रशिक्षित किए जाते रहें और एक टोली का एक प्रवास चक्र पूरा होते होते दूसरी टोली तैयार कर ली जाए और उसे दूसरे गांव के भ्रमण प्रवास पर भेज दिया जाए। सोचा गया है कि 50-50 मील चारों दिशाओं में देखकर एक तीर्थ मंडल बना लिया जाएगा। उनमें जितने भी गांव हों उनमें वर्ष में 1 या 2 बार परिभ्रमण होता रहे।
देश में 7 लाख गांव हैं, पर अभी वर्तमान संभावना और स्थिति को देखते हुए 1 लाख गांव ही हाथ में लिए गए हैं। 24 लाख प्रज्ञा परिजन 1 लाख गांवों में बिखरे होंगे। उनकी सहायता से यह कार्यक्रम सरलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। इसके बाद वह हवा समूचे देश को भी अपनी पकड़ में ले सकती है। क्रमिक गति से चलना और जितना संभव है उतना तत्काल करते हुए आगे की योजना को विस्तार देते हुए चलना, यही बुद्धिमत्ता का कार्य है। 5 1 लाख वर्ष का समयदान। जितने विशालकाय एवं बहुमुखी युग परिवर्तन की कल्पना की गई है, उसके लिए साधनों की तुलना में श्रम सहयोग की कहीं अधिक आवश्यकता पड़ेगी। मात्र साधनों से काम चला होता तो अरबों खरबों खर्च करने वाली सरकारें इस कार्य को भी हाथ में ले सकती थी। धनी मानी लोग भी कुछ तो कर ही सकते थे, पर इतने भर से काम नहीं चलता। भावनाएं उभारना और अपनी प्रामाणिकता, अनुभवशीलता, योग्यता एवं त्याग भावना का जनसाधारण को विश्वास दिलाना, यही वे आवश्यकताएं हैं जिनके कारण लोकहित के कार्यों में दूसरों को प्रोत्साहित किया और लगाया जा सकता है। अन्यथा लंबा वेतन और भरपूर सुविधाएं देकर भी यह नहीं हो सकता है कि पिछड़ी हुई जनता को आदर्शवादी चरण उठाने के लिए तत्पर किया जा सके। जला हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है। भावनाशीलों ने ही भावना उभारने में सफलता प्राप्त की है। सृजनात्मक कार्यों में सदा कर्मवीर अग्रदूतों की भूमिका सफल होती है। बात पर्वत जैसी भारी किंतु साथ ही राय जितनी सरल भी है। व्यक्ति औसत नागरिक स्तर स्वीकार कर लें और परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाने भर की जिम्मेदारी वहन करें तो समझना चाहिए कि सेवा साधना के मार्ग में जो अड़चन थी सो दूर हो गई। मनोभूमि का इतना सा विकास परिष्कार कर लेने पर कोई भी विचारशील व्यक्ति लोक सेवा के लिए युग परिवर्तन हेतु ढेरों समय निकाल सकता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सदगृहस्थ ऐसा साहस करते और कदम बढ़ाते थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य समुदाय में से प्रत्येक गृहस्थ से बड़ा बेटा संत सिपाही बनने के लिए मांगा था। वे मिले भी थे और इसी कारण सिखों का भूतकालीन इतिहास बिजली जैसा चमकता था। देश की रक्षा प्रतिष्ठा के लिए असंख्यों ने जाने गंवाई और भारी कठिनाइयां सही। परंपरा गांधी और बुद्ध के समय में भी सक्रिय हुई थी। विनोबा का सर्वोदय आंदोलन इसी आधार पर चला था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद आदि ने समाज को अनेकानेक उच्च स्तरीय कार्यकर्ता
प्रदान किए थे, आज वही सबसे बड़ी आवश्यकता है। समय की मांग ऐसे महामानवों की है जो स्वयं बढ़ें और दूसरों को बढ़ाएं। माना कि आज स्वार्थपरता, संकीर्णता और क्षुद्रता ने मनुष्य को बुरी तरह घेर रखा है, तो भी धरती को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। 60 लाख साधु बाबा यदि धर्म के नाम पर घर बार छोड़कर मारे फिर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मिशन की 1 लाख वर्ष की समयदान की मांग पूरी न हो सके। एक व्यक्ति यदि 2 घंटे रोज समयदान दे सकें तो 1 वर्ष में 720 घंटे होते हैं। 7 घंटे का दिन माना जाए तो यह पूरे 103 दिन 1 वर्ष में हो जाते हैं। यह संकल्प कोई 20 वर्ष की आयु में लें और 17 का होने तक 50 वर्ष निभाएं तो कुल दिन 5000 दिन हो जाते हैं, जिसका अर्थ हुआ प्रायः 14 वर्ष। 1 लाख वर्ष का समय पूरा करने के लिए ऐसे 1 लाख यानी कि 1,47,143 कुल इतने से व्यक्ति अपने जीवन में ही 1 लाख वर्ष की समयदान याचना को पूर्ण कर सकते हैं। यह तो एक छोटी गणना हुई। मिशन में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो साधु ब्राह्मणों जैसा परमार्थ परायण जीवन अभी भी जी रहे हैं और अपना समय पूरी तरह युग परिवर्तन की प्रक्रिया में नियोजित किए हुए हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी हजारों की संख्या में अभी भी हैं। उनका पूरा समय जोड़ लेने पर तो वह गणना 1 लाख वर्ष से कहीं अधिक की पूरी हो जाती है। बात इतने तक सीमित नहीं है। प्रज्ञा परिवार के ऐसे कितने ही उदार चेता है जिनने हीरक जयंती के उपलक्ष्य में समयदान के आग्रह और अनुरोध को दैवी निर्देश माना है और अपनी परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का समय एक मुश्त दिया है। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो प्रवास पर तो नहीं जा सके, पर घर पर रहकर ही आए दिन मिशन की गतिविधियों को अग्रगामी बनाने के लिए समय देते रहेंगे। स्थानीय गतिविधियों तक ही सीमित रहकर समीपवर्ती कार्य क्षेत्र को भी संभालते रहेंगे। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस समयदान यज्ञ में भाग ले सकती हैं। शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार के श्रम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर वे महिला समाज में शिक्षा, संवर्धन जैसे अनेकों काम कर सकती हैं। अशिक्षित महिलाएं तक घरों में शाक वाटिका लगाने जैसा काम कर सकती हैं। जिनके पीछे पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, शरीर से स्वस्थ, मन से स्फूर्तिवान हैं, वे शांति कुंज के भोजनालय विभाग में काम कर सकती हैं और यहाँ के वातावरण में रहकर आशातीत संतोष भरा जीवन बिता सकती हैं। कार्यक्रमों में प्रचारात्मक,
रचनात्मक और सुधारात्मक अनेक कार्य हैं जिन्हें घर से बाहर रहते हुए परिस्थितियों के अनुरूप कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रचारात्मक स्तर के कार्य 1. झोला पुस्तकालय 2. ज्ञान रथ 3. स्लाइड प्रोजेक्टर प्रदर्शन टेप रिकॉर्डर से युग संगीत एवं युग संदेश को जन जन तक पहुंचाना 4. दीवार पर आदर्श वाक्य लिखना 5. साइकिलों वाली धर्म प्रचार पद यात्रा योजना में सम्मिलित होना। संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। साधन दान से भी अनेक सत्प्रवृत्तियों का पोषण हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में 1. प्रौढ़ शिक्षा, पुरुषों की रात्रि पाठशाला, महिलाओं की अपराहन पाठशाला 2. बाल संस्कार शाला 3. व्यायाम शाला 4. स्वच्छता संवर्धन 5. वृक्षारोपण आदि। सुधारात्मक कार्यों में अवांछनीयता, अनैतिकता, अंधविश्वास आदि का उन्मूलन प्रमुख है। 1. जातिगत ऊंच नीच 2. पर्दा प्रथा 3. दहेज 4. फैशन के नाम पर अपव्यय, बाल विवाह, बहु प्रजनन आदि के उन्मूलन में सामर्थ्य भर प्रयत्न करना। इसके अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रम हैं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर क्षेत्र और हर स्थिति में गुंजाइश है। जिन्हें नवसृजन के लिए समय देना है, उन्हें अपनी योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप कोई काम चुन या पूछ लेना चाहिए। यह सभी कार्य प्रगति प्रयास समयदान से संबंधित हैं। एक व्यक्ति का 1,00,000 वर्ष का समय यह सुनने कहने में बहुत अधिक प्रतीत होता है, किंतु जब सब परिजन मिलजुल कर इसकी पूर्ति करने पर कटिबद्ध होते हैं तो हर परिजन के हिस्से में थोड़ा ही आता है। बड़े अनुदान, बड़े वरदान। फुंसी का मवाद घरेलू सुई चुभोकर भी निकाला जा सकता है, पर मस्तिष्क या हृदय में घुसी गोली को निकालने के लिए कुशल सर्जन और बहुमूल्य उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मकड़ी का पेट एक मक्खी से भर जाता है, पर हाथी को मनोगणना रोज चाहिए। घोंघे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए अगस्त्य ऋषि जैसे चुल्लू चाहिए। कुएं से घड़ा भरकर पानी कोई भी निकाल सकता है, पर स्वर्ग से गंगा का अवतरण धरती पर करने के लिए भागीरथ जैसा तप और शिव जटाओं का आधार चाहिए। वृत्तासुर वध के लिए ऋषि दधीचि की ऊर्जामयी अस्थियों से वज्र बनाना पड़ा था। छोटे काम छोटे मनुष्यों के साधारण हलचलों से, स्वल्प साधना से बन पड़ते हैं, पर महान कार्यों के लिए महान व्यवस्था बनानी पड़ती है। धरती की प्यास बादल बुझाते और समुद्र की सतह यथावत बनाए रहने के लिए सहस्त्रों नदियों की
असीम जल राशि का निरंतर समर्पित होते रहना आवश्यक है। परिवर्तन और निर्माण दोनों ही कष्ट साध्य हैं। भ्रूण जब शिशु रूप में धरती पर आता है तो प्रसव पीड़ा के साथ होने वाला खून खच्चर दिल दहला देता है। प्रस्तुत परिस्थितियों के दृश्य और अदृश्य दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिनके कण कण से महाविनाश का परिचय मिलता है। समय की आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए बहुतों को बहुत कुछ करना चाहिए। विनाश से निपटने और विकास प्रत्यक्ष करने के लिए असामान्य व्यक्तित्व, असामान्य कौशल और असीम साधन चाहिए। इतने असीम जिन्हें जुटा सकना किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए कठिन है। उस सारे सरंजाम का जुटाना मात्र परमेश्वर के हाथ है। हाँ, इतना अवश्य है कि निराकार को साकार जीवधारियों में नियोजित रणनीति की और कौशल भरी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। सो भी परिमाण में ऐसे कार्यों का संयोजन तो सृष्टा की विधि व्यवस्था ही करती है, पर उसका श्रेय श्रद्धावान साहसियों को मिल जाता है। हनुमान और अर्जुन की शक्ति उनकी निज की उपार्जित नहीं थी। वे सृष्टा का काम करते हुए उसी की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। अर्जुन को सारथी का यदि समर्थन न रहा तो महाभारत कैसे जीता जाता। हनुमान स्वयं बलवान रहे होते तो सुग्रीव सहित ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे छिपे न फिरते। समुद्र छलांगने, लंका जलाने, पर्वत उखाड़ने की सामर्थ्य उन्हें धरोहर में इसलिए मिली थी कि वह राम काज में समर्पित हों। यदि निजी मनोवांछनाओं के लिए किसी भक्त ने मांगा है तो नारद मोह के समय पर मिले उपहास की तरह तिरस्कृत होना पड़ा है। महान परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नव सृजन का उभय पक्षीय कार्य ऐसा है कि जिसे संपन्न किए जाने के लिए उतने साधन चाहिए जिनका विवरण शब्दों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह जुटाए जाने हैं, जुटेंगे भी। अभीष्ट प्रयोजन की महानता को समग्र रूप से आंका जाना कठिन है। इसकी किस्तें ही श्रृंखला की कड़ियों की तरह प्रादुर्भूत होती हैं। प्रस्तुत संकट या संकल्प इसी प्रकार का है जो अवतरण पर्व पर विगत बसंत पंचमी को प्रकट हुआ। उस एक को 5 भागों की सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया है। 1. 1,00,000 यज्ञ। 2. 1,00,000 नर रत्न। 3. 1,00,000 अशोक वाटिकाएं। 4. 1,00,000 ग्राम्य तीर्थ। 5. 1,00,000 वर्ष का समयदान संकलन। यह 5 ही काम इतने भारी लगते हैं कि मानो
शेष नाग के सिर पर धरती का बोझ लादने वाले का अनुशासन ही प्रत्यक्ष हुआ हो। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें मानवीय सत्ता न सोच सकती है, न उनकी योजना बना सकती है और न पूरी करने का दुस्साहस ही संजो सकती है। ये अति मानवीय कार्य हैं जिन्हें हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति अपने निज के बलबूते किसी भी प्रकार वहन एवं संपन्न नहीं कर सकता। यह परम सत्ता का कार्य है और वही बाजीगर की तरह कठपुतलियों को नचा कूदा रही है। अच्छा हो कि इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। अच्छा हो इस समुद्र बांधने की कड़ी में कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से श्रेय लूटा और यशस्वी बना जाए। प्रज्ञा परिजनों के लिए इस योजना में हाथ बंटाना उनके निज के हित में है। जो खोएंगे उससे 1000 गुना अधिक पाएंगे। बीज को कुछ क्षण ही गलने का कष्ट उठाना पड़ता है, इसके उपरांत तो बढ़ने, हरियाने और फूलने फलने का आनंद ही आनंद है। वैभव ही वैभव है। स्वतंत्रता संग्राम में जो अग्रगामी बने वे मिनिस्टर बनने से लेकर स्वतंत्रता सेनानी वाली पेंशन सम्मान सहित प्राप्त कर सकें। यह अवसर भी ऐसा ही है जिसमें ली हुई भागीदारी मणिमुक्तकों की खानदान कौड़ी मोल खरीद लेने के समान है, जिसका श्रेय, यश और वैभव सुनिश्चित है। उसे हस्तगत करने में कृपणता से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। तीन संकल्पों की महान पूर्णाहुति। हमने जैसा कि इस पुस्तक में समय समय पर संकेत किया है, जैसे हमारे बॉस के आदेश मिलते रहे हैं, वैसे ही हमारे संकल्प बनते, पकते व फलते होते गए हैं। सन 1986 वर्ष का उत्तरार्ध हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है। इस वर्ष के समापन के साथ हमारे 75वें वर्ष की हीरक जयंती का वह अध्याय पूरा होता है, जिनके साथ 1-1 लाख के 5 कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। उसकी पूर्णाहुति का समय भी आ पहुंचा है। अखंड ज्योति पत्रिका जो इस मिशन की प्रेरणा पुंज रही है, जिसके कारण यह विशाल परिवार बनकर खड़ा हो गया है, अपने जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उसकी स्वर्ण जयंती इस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। 3 वर्ष से हमारी सूक्ष्मीकरण साधना चल रही है। उसे सावित्री साधना या भारत वर्ष की देवात्म शक्ति की कुंडलिनी जागरण साधना भी कह सकते हैं। पर हमारी साधना विशुद्धतः लोक मंगल के प्रयोजनों के निमित्त हुई है, जिससे न केवल अपने देश की गरिमा बढ़े, वरन धरती पर बिखरे अनेक अभावों, संकटों, व्यवधानों, विपत्ति भरे घटाटोपों का निराकरण भी संभव हो सके।
इन 3 महा अनुष्ठानों की पूर्णाहुति एक विशेष धर्मानुष्ठान के द्वारा की जा रही है। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों के समापन पर पूर्णाहुति के अवसर पर सन 1958 में हमने 1000 कुंडीय यज्ञ किया था, जो अविस्मरणीय बन गया। इस बार की 3 साधनाओं की पूर्णाहुति सारे भारत में कुल 1000 स्थानों पर 108 कुंडीय यज्ञ एवं युग निर्माण सम्मेलनों के रूप में होगी। एक वर्ष में 1000 यज्ञों के माध्यम से 1,00,000 यज्ञों का संकल्प भी हमारा पूरा होगा एवं विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण का परिशोधन करने में समृद्धि तथा प्रगति में सहायता मिलेगी। यह न समझा जाए कि ये सभी संकेत आदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए हैं, इसलिए उसे ही पूरा करना चाहिए। यहाँ यह समझ रखना चाहिए कि इतना बड़ा भार कोई एक व्यक्ति न तो उठा सकता है और न उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति वस्तुतः समुदाय है, जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिजन जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है, किंतु अगले दिनों यह उदार चेताओं की एक महान बिरादरी होगी। इस यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्वों में हाथ बटाना, उन बड़भागियों के लिए एक अलौकिक वरदान है, जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त करते हैं। युग संधि 2000 तक चलेगी। तब तक हमें स्थूल या सूक्ष्म शरीर से सक्रिय रहना है। हमें सौंपे गए सभी कामों को पूरा करके ही जाना है। परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। इस श्रेय साधना में सभी प्राणवानों की बराबर की भागीदारी रहेगी। चैप्टर 22 समाप्त।